Dharmin Gautam. Today we will start class 10th physics. Today's topic is properties of image. Properties of image found by plane mirror. By plane mirror there are four properties. First is the image formed by plane mirror is always virtual and erect. Virtual and erect. It means when plane mirror form a image, the property image is virtual and erect. This is object, and this is the image. First property image erect. Erect means सीधा. जो इमेज फॉर्म्स होता है प्लेन मिरर के थ्रू वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है और वर्चुअल होता है. एक प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखेंगे कि जो वर्चुअल इमेज होता है हमेशा सीधा होता है और जो सीधे इमेज होते हैं हमेशा वर्चुअल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इट मींस जो ऑब्जेक्ट की साइज होगा सेम क्या होना चाहिए, इमेज की भी साइज. दोनों की साइज हमेशा सेम बनेगा प्लेन मिरर के केस में. ओके. द थर्ड इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. इमेज का मिरर से डिस्टेंस सेम होगा. इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के फ्रंट में जितने डिस्टेंस पर होगा इमेज उसके बिहाइंड, मिरर के बिहाइंड उतने ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगा. ठीक है. द लास्ट इज इट फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड इमेज. तो जो प्लेन मिरर होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है. लेटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होता है कि जब हम मिरर में अपने आप को खुद को देखते हैं तो मिरर में जब हम अपना लेफ्ट हैंड राइज करते हैं तो ऐसा लगता है जो मिरर के अंदर का इमेज है वो अपना राइट हैंड क्या कर रहा है, राइज कर रहा है. स्टार्ट. इसका मतलब प्लेन मिरर में क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट को रोटेट हो जाता है और राइट लेफ्ट को रोटेट हो जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर के केस में. ओके. ये फोर प्रॉपर्टीज हो गई प्लेन मिरर की. अब हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर, दोज मिरर which have curved surface known as spherical mirror. There are two types of spherical mirror. First is convex mirror and second is concave mirror. Mirror, what is the spherical mirror? Spherical mirror is a part of a spherical hollow spherical glass. Hollow spherical glass. It is a part of hollow spherical glass. This is the part. If we draw this part and polish one side, this side is known as concave and this side is known as convex. So when we polish one side, this suppose outside, this is behave like a concave mirror because inside the surface is a reflected surface. This is the reflector. This is the polished. ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा कॉन्केव मिरर की तरह. क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्वेक्स पोर्शन है वो हमने पॉलिश कर दिया है और जो कॉन्केव पोर्शन है वो रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करेगा. इसका मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. इसलिए कौन सा मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर. अपोजिट, व्हेन वी पॉलिश इनसाइड दिस, इस कर्व पार्ट की इनसाइड हम पॉलिश कर देंगे. इसका मतलब कॉन्केव पोर्शन क्या हो गया, पॉलिश्ड. अब ये जो कॉन्वेक्स पोर्शन है ये वर्क करेगा एज ए रिफ्लेक्टर. सो दिस इज बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर. ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर. Some point related to spherical mirror. In case of spherical mirror, there are some point that is pole, center of curvature, radius of curvature, principal axis, aperture, principal focus and focal length. What is the pole? Pole is the midpoint of the mirror. This is the mirror. The midpoint of the mirror is known as pole. This is the pole and represented by P. Okay. Now center of curvature.
center of curvature. The center of sphere of which mirror is a part known as center of curvature. It means मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब मिरर जिस स्फीयर से निकाला गया है उसके सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मींस द रेडियस ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर का रेडियस जिसका मिरर एक पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस डिस्टेंस सेंटर से पोल की डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। ओके, नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल एंड एक्सटेंडेड बोथ साइड known as principal axis. It means this. This is the principal axis. Principal axis. Okay. Now, principal axis, then aperture. What is the aperture? The shortcut distance between both end of the mirror. Mirror के दोनों end के बीच एक shortcut distance होती है, मतलब ये this distance. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर। ये हो गया हमारा अपर्चर। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? फॉर डिफाइनिंग द प्रिंसिपल फोकस वी ड्रा द नेक्स्ट डायग्राम। दिस इज द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, when ray light comes parallel to the principal axis after reflection through the mirror meet a point on the axis, that point is known as principal focus. First ray light parallel to principal axis and second ray light parallel to principal axis. After reflection through the mirror, both ray lights meet a point on principal axis. That point is known as principal focus, which is represented by capital F. And the distance between principal focus and pole is known as focal length, that is represented by small f. The relation between small f, it means focal length, and the radius of curvature, that is r is equal to 2f. R is equal to 2f. It means radius of curvature is equal to 2 into focal length. Focal length means the distance between focus to pole. Okay? इस डेरिवेशन, इस फार्मूले का डेरिवेशन क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, केवल ये हमको लर्न कर लेना है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10 फिजिक्स। द टॉपिक इज रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इट मींस स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिक रूल, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जो मिरर होता है उसके लेफ्ट साइड ही हमेशा हमको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना, चाहे वो मिरर कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। ओके, द नेक्स्ट रूल इज दैट the ray light which is parallel to principal axis, listen carefully, the ray light which is parallel to principal axis after reflection through concave mirror, it pass through the focus, and in case of convex mirror, the ray light which is parallel to principal axis after reflection through convex mirror, it go outside and appears come from a point on focal principal axis, that is focus. क्लियर? तो जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है उसके केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट हमेशा किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। जब भी हम कोई ऐसी रे लाइट लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो हमेशा कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा। या फिर जो पैरेलल रे लाइट है कॉन्वेक्स मिरर के केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा मालूम पड़ेगा कि वो कहां से आ रहा है? फोकस से। जब हम यहाँ ऊपर से देखेंगे हमें लगेगा ये रे लाइट कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, ठीक है। द नेक्स्ट थर्ड, when ray light go through the center of curvature
after reflection through mirror it's returned back. It means जब हम रे लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करता है, इट मींस रिटर्न हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लाइट जाएगी वो हमेशा इस मिरर पर परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इसके जैसा है एज ए रेडियस। ओके, रेडियस जो होता है वो सर्कमफरेंस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा देखिए सेंटर हो गया, यहाँ से रेडियस ड्रा कर दिए, ये देखिए यहाँ पर सर्कमफरेंस क्या हो गया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट रेडियस ये भी सर्कमफरेंस के क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो जो रेडियस होता है सर्कमफरेंस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। क्यों रिट्रेस करेगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन the angle of incidence I is equal to angle of reflection I is equal to r। और जब रे लाइट नॉर्मल के थ्रू आएगा तो कहां से रिटर्न जाएगा? नॉर्मल से, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0। ये नॉर्मली आएगा तो नॉर्मली रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो हो रही है। व्हेन द लाइट कम फ्रॉम सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस देयर पाथ। सेम केस कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? रे लाइट जब सेंटर की तरफ जाएगी, देखो यहां से सेंटर की तरफ जा रही है बट वहां तक जाएगी नहीं, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को क्या करेगा रिट्रेस करेगा। ठीक, द नेक्स्ट रूल इज दैट व्हेन रे लाइट पास थ्रू पोर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स and follow law of reflection. It means angle of incidence is equal to angle of reflection. Same here for convex mirror, the angle of incidence is equal to angle of reflection. ये 4 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना है और उसको ड्रा करके प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के केस में 6 टाइप की इमेज फॉर्म होते हैं जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, द फर्स्ट इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर। मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर। ओके, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हम प्लेस करेंगे तो जो रे लाइट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। हमेशा किसके पैरेलल होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू रूल व्हेन द रे लाइट कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विथ पास थ्रू फोकस। ये हम जानते हैं रूल है कि जब कोई रे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। हमने दो रे लाइट लिया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के हेड के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट के टेल के लिए। ओके, तो दोनों रे लाइट रियली में कहां इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस में। जब यहाँ पर रियल इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा? रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। ओके, चलो अब हम लोग मेंशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है। सेकंड ये होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में कि इमेज कहां पर फॉर्म्ड होगा। थर्ड क्या होगा कि इमेज की साइज क्या होगा। फोर्थ क्या होगा कि इमेज का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है? फोकस पर। क्लियर। नेक्स्ट, द साइज ऑफ इमेज इज पॉइंटेड। मतलब जो इमेज यहां पर फॉर्म हो रहा है उसकी साइज कैसी है? पॉइंटेड, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर इमेज रियल क्यों है? रियल इसलिए क्योंकि यहां पर रे लाइट का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए यहां पर कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। Second type, when object placed away from center of curvature. Object को हमको center of curvature से दूर रखना है। The size of object is AB. When first ray light हम लोग कहाँ से लेंगे? Head से, which is parallel to principal axis. We know that the ray light which is parallel to principal axis after reflection it pass through the focus, and second ray light it pass through the center of curvature. When will ray light pass through the center of curvature after reflection through the mirror it reaches their path. It means both ray light after reflection meet a point where real and inverted image is formed. Real and inverted image is formed, which is A dash B dash. ये ऑब्जेक्ट क्या है? AB।
और इमेज कैसा है a डैश b डैश, जो कि क्या है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में छोटा है। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। इमेज की प्रॉपर्टी क्या होनी है? तो फर्स्ट थिंग क्या हम बताते हैं यहाँ पर, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन C and F. C for center of curvature, F for focus. The second thing, size of image. Size of image क्या होगा? Image दिख रहा है क्या है? Smaller than object. Then image is smaller than object. Image is smaller than object. Third thing, what is the nature of image? इमेज कैसा रियल इंटरसेक्शन से फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड है। इट मींस नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, द थर्ड पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। लिसन, first ray light go through parallel to principal axis. Okay, parallel to principal axis. After reflection, this ray light pass through the focus. This is the first rule. And second ray light is pass through the focus. एक काम हम हमेशा ये करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वहां से फर्स्ट रे लाइट हम कैसे लेंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड सेकेंड रे लाइट कहां से पास करेंगे? ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद जो भी पॉइंट होगा हम सेकेंड रे लाइट वहीं से पास करेंगे, तब हमारा इमेज बन पाएगा, अदरवाइज राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रे लाइट क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड रे लाइट through the focus. After reflection, both ray light meet a point which is below the center of curvature, and image here a real and inverted image formed, and that image is equal to the size of object. Then what is the properties of image? The first property is that where the image is formed, image formed at the focus, image formed at center of curvature, center of curvature. And what is the size of image? The size of image is equal to size of object. Size of image is equal to size of object. And what is the nature of image? The nature of image is real and inverted. Real and inverted. You know that the real image is always inverted and inverted image is always real.